स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। और बढ़ते खबरों की ओर, बेमेतरा छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह भी प्रदेश के दौरे पर रहे। केंद्रीय मंत्री ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे एक युवा भुवनेश्वर साहू को श्रद्धांजलि, जिसकी जान कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति ने ली है। बीजेपी ने ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ को बनाने का विरोध करती थी। कांग्रेस ने नक्सलवाद का लालन पोषण किया। देखिए, गृह मंत्री का आना ही हम सबके लिए सौभाग्य है। माननीय अमित शाह जी एक ऐसे नेता हैं इस देश के, जो हमें ऊर्जा के साथ हम सबको एक ताकत और हिम्मत देते हैं। और आज वही यहाँ के जो एक एक कार्यकर्ता भाइयों बहनों में जो जोश भर कर गए, वो जोश दुगुने उत्साह के साथ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भाई बहन और जन जन एक प्रचंड बहुमत के लिए संकल्पित होकर यहाँ से जाएंगे। और निश्चित रूप से जो रिजल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और पिछले बार के रिकॉर्ड को और ज़्यादा मतों से जीतकर यहाँ रिकॉर्ड को और ज़्यादा मतों से जीतकर रिकॉर्ड बनाएंगे। और वहीं दुर्ग में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं को रिझाने उनके बीच आ रहे हैं। और इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज दुर्ग जिले के भिलाई में पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां अलका लांबा ने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को असफल बताते हुए कहा कि लोगों की आय दुगुनी नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी ने कई तरह के सपने दिखाए, लेकिन एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। वहीं उन्होंने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा है। हमारा न्याय पत्र हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाना और पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर देश के प्रधानमंत्री लोगों को बरगला रहे हैं कि हम मुसलमान को संपत्तियां देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी इसलिए सीट मांग रही है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, क्योंकि उनकी सोच वन नेशन वन इलेक्शन है। पंचायत और नगर निगम का चुनाव होता है, जो कि एक साथ कैसे संभव है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश में 10 साल पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की भाजपा सरकार है। समय है जवाब देने का। जवाब दो, हिसाब दो। कहाँ है रोजगार? 2 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ नौकरी 10 साल में, 40 साल के रिकॉर्ड बेरोजगारी ने तोड़े हैं। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए। किसान अन्नदाता की आय दुगनी होनी थी 2022 में, दुगनी नहीं हुई। कर्ज दुगना हो गया है। आत्महत्याएं कर रहे हैं। एमएसपी पे कानून मांग रहे, नहीं मिल रहा है। बेटियों को कहा था बेटी बचाओ, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण, राम दुलारे, भाजपा के संदीप सिंह मंत्री हरियाणा, ये सब भाजपा के लोग हैं जो गंभीर नाबालिग बेटियों के बलात्कार और यौन उत्पीड़न के हैं। प्रधानमंत्री जी बेटियों के साथ नहीं, अपने अपराधियों के साथ खड़े हैं। सरहद के जवान की मैं बात कर दूं, अग्निपथ भर्ती योजना ठेके की 4 साल की योजना नहीं मंजूर लोगों को। हम देश भर में जा रहे हैं, सिर्फ जवान की बात याद देख रहा, महिलाएं बैठी थी, किसान के लिए समर्थन दिया, देश की सरहद के खड़े जवानों के लिए समर्थन दिया। मुद्दे देश के आज यही, आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज देश का संविधान खतरे में है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम फैसले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम पर फैसला सुना दिया है। कांग्रेस के पास हार के लिए कोई बहाना नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि आज तक एंटी इनकम्बेंसी जनता ने सुनी थी, प्रो इनकम्बेंसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धि है। वहीं उन्होंने कहा कि मतदान से स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में 0 पर आउट होने वाली है और देश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष बनने लायक भी नहीं बची है। सामने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में मीडिया में छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा क्षेत्रों कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान दल सुरक्षा बलों के जवान का आभार जताया।
बढ़ते आगे, खबर कोरबा से है, जहां सर्ववादी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पन्ना लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संविधान बनने के साथ ही छेड़छाड़ का काम शुरू कर दिया गया, जो अब तक जारी है। उन्होंने बताया कि 1950 से ही संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। कई प्रकार की असमानताएं देश में फैली हुई है। इससे दूर करने के मुद्दे को लेकर हमने 11 विधानसभा में चुनाव लड़ा और अब 5 लोकसभा में हमारे प्रत्याशी उतरे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संविधान ने हमको जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को भी समाप्त करने की साजिश की जा रही है और इसके लिए सर्ववादी दल इसकी लड़ाई प्रमुखता से लड़ेगा। रक्षा के लिए और उसके अनुपालन के लिए बना है और हम लोगों की पार्टी 4 महीने पहले बन चुकी थी, 11 विधानसभा में लड़ चुके हैं, अभी 5 विधानसभा में लड़ रहे हैं। हमारा मानना है कि सन 1950 से ही संवैधानिक उल्लंघन होते रहे हैं और किसी भी सरकार ने उसका समाधान करने के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया है, बल्कि संविधान को तोड़ने के नया तरीके ढूंढने जाते हैं, उसका विरोध करने के लिए और उसकी सक्षम आवाज लोकसभा में उठाने के लिए आज हम लोकसभा में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और कोरबा से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित पाली पड़निया गांव से एक समूह की 15 महिलाएं इस बात को लेकर मुश्किल में है कि फाइनेंस कंपनी के काफी लोग इकट्ठे होकर उनके गांव आकर परेशान कर रहे हैं। गांव की महिलाएं बताती हैं कि उन्होंने 2 साल पहले फाइनेंस कंपनी से वित्तीय सहायता ली थी और लगातार वे समय पर ही भुगतान भी कर रही थी। 1 महीने से हालात अच्छे नहीं है, इसलिए भुगतान करने में दिक्कत हो रही है। वहीं उनके द्वारा अधिक समय देने की मांग की गई है। गांव की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से आकर मिली। महिलाओं ने बताया कि आशीर्वाद बंधन सहित 4 फाइनेंस कंपनी के लोग फोन के साथ साथ उनके गांव में आकर डेरा डालकर परेशान कर रहे हैं। उनकी गतिविधियों के कारण मानसिक तनाव बढ़ रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।